नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक बहुत लंबे सफर पर। समय में लगभग 4.6 अरब साल पीछे, ये समझने के लिए कि हमारा ये घर, हमारी पृथ्वी आखिर बनी कैसे। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, कैसे उबलते हुए लावा का एक धधकता हुआ गोला हमारे इस सुंदर जीवन से भरपूर घर में तब्दील हो गया। ये अविश्वसनीय सफर तय कैसे हुआ? जरा इन तस्वीरों को देखिए। एक तरफ है हमारी आज की हरी नीली जिंदा दिल पृथ्वी, और दूसरी तरफ है हेडियन युग का नजारा, एक दहकता हुआ लावा का समंदर। ये जो बदलाव है ना, ये वाकई में किसी जादू से कम नहीं है। तो फिर इस कहानी को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, उस वक्त में जब हमारे पूरे सौरमंडल का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा था। तो बात है करीब 4.5 अरब साल पहले की। अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल था, जो अपने ही वजन, अपनी ही ग्रेविटी की वजह से अंदर की तरफ सिकुड़ने लगा। बस यहीं से हर चीज की शुरुआत हुई। वैज्ञानिक इस पूरी प्रक्रिया को नेबुलर हाइपोथेसिस कहते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि हमारा सूरज और सारे ग्रह सभी एक ही घूमती हुई विशाल डिस्क से पैदा हुए हैं, जो गैस और धूल से बनी थी। तो देखिए हुआ क्या। सबसे पहले तो ग्रेविटी ने सारी गैस और धूल को बीच में खींचना शुरू किया। ज्यादातर माल तो सेंटर में जमा हो गया और उससे बन गया हमारा सूरज। और जो कुछ भी बचा खुचा सामान था, वो सूरज के चारों तरफ एक चपटी घूमती हुई डिस्क में फैल गया। इसी को हम प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। ठीक है, डिस्क तो बन गई, पर अब सवाल ये है कि इस डिस्क के अंदर से ग्रह कैसे बने। ये कुछ एक कॉस्मिक असेंबली लाइन जैसा था, जहां धूल के कणों से पूरी की पूरी दुनिया बनाई जा रही थी। इस प्रोसेस का एक खास नाम है एक्रीशन। इसका मतलब बस इतना है कि छोटे छोटे कण गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में टकराते हैं, चिपक जाते हैं और धीरे धीरे बड़े होते चले जाते हैं। इस असेंबली लाइन को ऐसे समझिए। पहले धूल के कण जुड़कर छोटे छोटे पत्थर बने, फिर ये पत्थर जुड़कर किलोमीटर जितने बड़े पिंड बन गए, जिन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं। फिर ये प्लैनेटेसिमल्स आपस में टकराकर चांद जितने बड़े प्रोटोप्लैनेट बन गए, और आखिर में इन्हीं प्रोटोप्लैनेट्स के आपस में जुड़ने से पृथ्वी जैसा एक पूरा ग्रह तैयार हुआ। पर एक मिनट, हम ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? कमाल की बात यह है कि इसके सबूत कहीं और नहीं बल्कि हमारी अपनी पृथ्वी की गहराइयों में ही छुपे हैं। अब ये जो लाइन है, ये सुनने में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, पर इसका मतलब बहुत ही शानदार है। देखिए, नोबल गैसें जैसे कि नियॉन किसी भी चीज से आसानी से रिएक्शन नहीं करती। तो अरबों साल पहले जो गैसें पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से यानी मेंटल में फंस गईं, वो आज भी वैसी की वैसी ही हैं। वो एक तरह से उस जमाने के टाइम कैप्सूल हैं, जो हमें सीधे सौर नेबुला की कहानी सुनाते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये एक अर्थ एम्ब्रियो यानी एक भ्रूण ग्रह की है। ये पृथ्वी के शुरुआती बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। जब ये बने तो इन्होंने अपने चारों ओर मौजूद सौर नेबुला की गैस को अपने अंदर अपने पिघले हुए मैंटल में सोख लिया। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। वैज्ञानिकों ने आज पृथ्वी के मैंटल में मौजूद उसी प्राचीन नियॉन गैस की मात्रा को नापा, और सिर्फ इस जानकारी से उन्होंने ये पता लगा लिया कि ये शुरुआती अर्थ एम्ब्रियो कितने बड़े रहे होंगे। और नतीजा, उनका द्रव्यमान आज की पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 0.3 गुना था। सोचिए जरा, एक गैस की मदद से अरबों साल पहले के ग्रहों का वजन पता कर लेना, ये तो कमाल की जासूसी है। लेकिन ये कहानी इतनी शांति से खत्म नहीं हुई। पृथ्वी के बनने का आखिरी अध्याय बहुत ही उथल-पुथल भरा और हिंसक था। ये था विशाल टक्करों का युग। ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि आखिरी दौर कितना तेज और धमाकेदार था। सिर्फ 1 से 5 मिलियन साल में पृथ्वी के भ्रूण तैयार हो गए। 10 बिलियन साल आते आते सौर नेबुला की ज्यादातर गैस उड़ चुकी थी। अब इन विशाल पिंडों के बीच कुछ नहीं था और शुरू हुआ असली घमासान। अगले 30 से 100 मिलियन सालों तक महाटक्करों का दौर चला, जिसने हमारे ग्रहों को उनका आज का रूप दिया। और हाँ, इसी दौर में हमारे चांद का भी जन्म हुआ। तो जैसे ही वो गैस का सुरक्षा कवच हटा, इन युवा ग्रहों को आपस में टकराने का खुला मैदान मिल गया, और यहीं से फाइनल असेंबली का काम शुरू हुआ। कल्पना कीजिए इस नज़ारे की। एक तरफ हमारी युवा पृथ्वी और दूसरी तरफ मंगल ग्रह के आकार का एक और पिंड, जिसका नाम था थिया। दोनों एक दूसरे की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ रहे थे, एक विनाशकारी टक्कर के लिए।
और उस महाटक्कर का नतीजा हमें मिली हमारी पृथ्वी और साथ ही मिला हमारा चांद जो आज तक हमारे साथ है। ये पृथ्वी चंद्रमा की जोड़ी उसी ब्रह्मांडीय टक्कर की देन है। तो इस पूरी कहानी की बड़ी बातें क्या हैं? पहली, हमारी पृथ्वी एक घूमती हुई डिस्क से बनी। दूसरी, ये एक्रीशन नाम की प्रक्रिया से बनी, यानी धूल से जुड़ते जुड़ते। तीसरी, पृथ्वी के अंदर फंसी पुरानी गैसें हमें इसके बचपन की कहानी बताती हैं। और चौथी, इसका आज का रूप विशाल टक्करों ने तय किया, जिसमें से एक ने हमारे चांद को भी बनाया। तो हमारा ग्रह उथल-पुथल और हिंसा की आग में तपकर बना है। ये सोचने वाली बात है कि इसका इतना तूफानी अतीत हमें इसके भविष्य के बारे में क्या सिखाता है। और जब हम ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रहों को खोज रहे हैं, तो ये कहानी हमारी क्या